Good morning dear students. In the last video we did the properties of the salt. हमने properties of salt के बारे में पढ़ा था और आज हम करने वाले हैं classification of salt. Classification of salt मतलब salt को हम कितनी तरह से divide कर सकते हैं. बेटा salts जो होते हैं हमने पढ़े थे salt क्या होते हैं. Salt are produced by reaction between acid and base. Salt हमेशा acid और base की reaction से बनते हैं. इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. कुछ होते हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, ठीक है. कुछ होते हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट और कुछ हमारे पास जो होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है. ये आपके पास दिए हुए हैं तो हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय, जो सॉल्ट रिएक्शन से बनते हैं किसमें, द रिएक्शन बिटवीन, सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से जो सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्ट्स. क्लियर, दीज आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट्स. इनको हम न्यूट्रल सॉल्ट्स कहते हैं. जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल दो फटाफट से सोचो. हमने स्ट्रॉन्ग एसिड करे थे, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड करे थे. एक हमने किया था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हमने करा था कौन सा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, और तीसरा हमने करा था H2SO4, और एक एसिड हमने और करा था दैट वाज H3PO4. ये सारे हमारे क्या हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड. और स्ट्रॉन्ग बेस हमने कौन कौन से करे थे, याद करो फटाफट से. दो स्ट्रॉन्ग बेस हमने करे थे, कौन कौन से. एक तो था हमारे पास KOH और दूसरा हमारे पास क्या था NaOH. आपकी नोटबुक चेक करूंगी मैं, देख लो, ठीक है. जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा मैं नोटबुक देखूंगी आपकी कि आपने इस चैप्टर के जो टेबल मैंने आपको बनाने के लिए बोली है वो बनाई है या नहीं बनाई. सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है. स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्ट्स, ठीक है. तो सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इन वाटर, जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है वाटर में अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ना तो वो एसिडिक है ना ही वो क्या है, बेसिक है. और इस तरह का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है ये लिटमस के पेपर के कलर को चेंज नहीं करता. ना तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता, ना ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता. इट मीन्स जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट स्पेशली, वो लिटमस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते. ना सिर्फ लिटमस पे, जितने भी इंडिकेटर बेटा हमने पढ़े थे, कौन कौन से इंडिकेटर पढ़े थे मुझे याद करके बताओ फटाफट से, रिमाइंड करो कौन कौन से पढ़े थे हमने. लिटमस पेपर पढ़ा था हमने, रेड कैबेज जूस हमने पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था याद करो फटाफट से. हमने चाइना रोज एक्सट्रैक्ट पढ़ा था, है ना, और हमने फिनॉफ्थलीन पढ़ा था ना. तो उन किसी इंडिकेटर का बेस वाला इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा. सो इनका लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ना तो ये एसिड है ना तो ये बेस है, ठीक है. तो एग्जाम्पल क्या है इनके, NaCl जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है. देखो NaCl किससे बना, हम बना के देखते हैं. देखो NaCl बना NaOH से और HCl से, है ना बेटा. तो इन्हीं से तो बना, ये वाटर निकल गया NaCl बन गया, है ना. इसी तरह से दूसरा और भी दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, KCl है. KCl किससे बना, देखो KCl हमने इकट्ठा लिख लिया, ये बना KOH से और HCl से, ठीक है. तो H और OH तो आपके बन गए क्या, H और OH तो आपके बन गए वाटर, और KCl आपका क्या बन गया, सॉल्ट, ठीक है बेटा. KOH और HCl से बना, ठीक है. इसी तरह से KNO3 है, वो किससे बना, देखो KNO3. NO3 कौन सा एसिड का पार्ट है, HNO3 का, है ना. और KOH ये हो गया, है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है. HOH से वाटर निकल गया, बाकी क्या बच गया, KNO3. अगला देखो Na2SO4. Na2SO4 किससे बना, लिखे हम इसको Na2SO4. SO4 किसका पार्ट है, कौन से एसिड का, H2SO4 का, है ना. और Na2 किसका पार्ट है, NaOH का, यानी दो NaOH के मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये किससे बना, NaOH से और H2SO4 से, है ना. 2 पार्ट हम इसको बनाने के लिए बोल सकते हैं. नेक्स्ट उसके बाद आता है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट. हम एक्टिविटी देख लेते हैं. एक्टिविटी क्या है, हमने सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, यानी नमक का हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है. हमने उसको वाटर में वाटर में ऐड किया और अब हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे. हम क्या देखते हैं, ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है.
और फिर हम इसमें रेड लिटमस पेपर भी डाल के देखेंगे, इसका भी कलर चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ना तो ये क्या है एसिड है, ना तो ये बेस है। ये बनते एसिड और बेस से ज़रूर हैं, लेकिन ये एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हेंस द न्यूट्रल सॉल्ट हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के ऊपर जो न्यूट्रल सॉल्ट है इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एसिडिक सॉल्ट। अब देखो सीधी सी बात है, हमने पहले न्यूट्रल करा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। अब एसिडिक सॉल्ट मतलब है तो वो सॉल्ट, लेकिन वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था ना, ब्लू को जो रेड में चेंज करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। अब ये हैं तो सॉल्ट, लेकिन ये एसिड वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। एंड दे टर्न द, ये क्या करते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेंगे, इनमें एसिड वाला कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि एसिड क्या है इनमें, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बेस कैसा है, बेस इनमें क्या है बेटा, वीक बेस है। यानी जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनाए जाते हैं उन सॉल्ट्स को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट। क्या कहते हैं इन्हें हम, एसिडिक सॉल्ट। सो द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट इन वाटर, इनका सॉल्यूशन कैसा होता है नेचर में, एसिडिक होता है। इट वुड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड का हम बना के देखते हैं कैसे बनता है। हमने लिया AlCl3, ठीक है बेटा, यानी कि Cl कौन सा पार्ट है, ये HCl का पार्ट है। कितने HCl, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और Al कौन से बेस का पार्ट है, AlOH का थ्राइस, ठीक है। 3 OH और 3 H आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, 3 वाटर बन गए, और सॉल्ट क्या बन गया, AlCl3। और HCl क्या है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। AlOH का थ्राइस क्या है, एक वीक बेस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से, NaOH और KOH, बाकी सभी बेसिस क्या हैं, वीक बेसिस हैं। तो ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट। इसी तरह से बाकी सारे भी हैं, ये आप बना के देखेंगे, मैं आपकी नोटबुक में देखूंगी कौन सा किससे बना है, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आती है, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेते हैं वाटर में। अब हम उसमें एक ब्लू लिटमस की पेपर डाल के देखते हैं। हम क्या देखते हैं, जो ब्लू लिटमस का है उसका कलर रेड में चेंज हो रहा है। तो इसमें इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, इसलिए इसका थोड़ा सा कैरेक्टर कैसा है, एसिडिक कैरेक्टर है। और इस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, दिस सॉल्ट इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, जिसमें बेसिक कैरेक्टर थोड़ा सा रह जाता है, यानी कि जो वीक एसिड वीक हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं। किससे बने हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक सॉल्ट। क्या कहते हैं उन्हें हम, बेसिक सॉल्ट। द सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड एज बेसिक सॉल्ट्स, इनको हम बेसिक सॉल्ट्स कहते हैं। सो सॉल्यूशन ऑफ बेसिक सॉल्ट इन वाटर कैसा होता है बेटा, ये बेसिक होता है, और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एसिटेट, CH3COONA, CH3COONA। देखो जो Na है वो कौन से बेस से बना है, NaOH से, ठीक है। और जो CH3COOH H है, इसमें H ये कौन सा है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं वो कौन से हुए, एसिटिक एसिड, ठीक है। कैसा सॉल्ट हुआ ये, बेसिक सॉल्ट हुआ। कैसा सॉल्ट हुआ ये, बेसिक सॉल्ट हुआ, ठीक है। इसी तरह से CH3COOK, HCOONA, Na2CO3, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक सॉल्ट्स। बेटा ये आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास एक्टिविटी, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन जो है वो हमने ले लिया वाटर में, पेट्रो डिश के अंदर। अब हम स्ट्रिप ऑफ, देखो ये दे रखा है एक्टिविटी में आपको, रेड लिटमस डाल के देखेंगे। रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल टर्न इनटू ब्लू कलर, इसका कलर ब्लू चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा है, इट इज़ हैविंग द बेसिक नेचर। कैसा नेचर है इसका,
basic nature. It means the salts formed by reaction between weak acid and strong base are called as basic salt. ऐसे salt को हम क्या कहते हैं? Basic salts. And this completes with our chapter. In the next lecture, we will discuss about the question answers of this chapter. Till then, take care, stay safe, stay home. Have a nice day, beta.